हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 12th मैथ्स टर्म फर्स्ट के लिए रिलेशंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो करवाऊंगा डायग्राफ से, है ना। रिलेशन को हम डायग्राफ से पढ़ सकते हैं और डायग्राफ से रिलेशंस को समझना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान, वो आप देखेंगे अब, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि सेट ए आपके पास ये है और रिलेशन आपके पास ये, सेट ए के ऊपर ये रिलेशन है, देन आर इनमें से क्या होगा, आर इनमें से क्या होगा। तो यहां पे मैं ऑप्शंस में देख पा रहा हूं कि भाई कहीं रिफ्लेक्सिव है, कहीं सिमेट्रिक है, कहीं ट्रांजिटिव है, मतलब कि मेरे को यहां पे चेक करना पड़ेगा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, और फिर बाद में ऑप्शन पे जाना चाहिए। ये नहीं कि कई बार हम क्या करते, रिफ्लेक्सिव देख लिया फिर ऑप्शन पे जाएंगे, सिमेट्रिक देख लिया फिर जाएंगे। पहले आप सीधे सीधे इसको सारे को ये देखो कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, फिर ऑप्शंस पे आओ, है ना। टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राफ से सीखेंगे, है ना, डायग्राफ से। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको डायग्राफ से करवाऊंगा और आपको अच्छे से समझ लेंगे। इसको डायग्राफ को समझना बहुत आसान होता है। डेफिनेशन का कोई यूज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव की कोई डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, सिमेट्री की कोई डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, ट्रांजिटिविटी की कोई डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है, अगर आपके पास सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो आपको आराम से 3 गोले बना लेने चाहिए, 1 2 3, हमेशा ऐसे करोगे। 4 एलिमेंट हो तो 4 गोले, 5 एलिमेंट हो तो 5 गोले, 3 एलिमेंट हो तो 3 गोले, ठीक है। और इनमें जो ऑब्जेक्ट है, सेट के जो ऑब्जेक्ट है वो लिख लेने, एलिमेंट बोलो ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है, 1 2 3। अब ये 2 आप यहां भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि भाई वही, और ये 1 आप वहां भी लिख सकते, जरूरी नहीं है, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो हम रिलेशन से डायग्राफ बना सकते बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने जो सेट ए के अंदर थे सारे एलिमेंट वो सब गोलों में लिख दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, रिलेशन से डायग्राफ अच्छे से बना पाएंगे। देखो कैसे, एक का मतलब होगा एक से एक, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। क्या बोलते हैं, इट्स सेल्फ लूप, भाई इसका खुद का लूप है, ठीक है। 2 से 2 को आप डायग्राफ में ऐसे देख पाओगे, 2 से चलेंगे 2 पे आएंगे, 3 से चलेंगे 3 पे आएंगे, 1 से चलेंगे 2 पे जाएंगे, एरो देना है इस पे ना, 1 से 2 एरो, 2 से 3 एरो, 2 से 3 एरो, है ना। 2 आगे है तो 2 से चलेंगे 3 पे एरो लगाना, ये नहीं कि भाई एरो वहां लगा दो, 1 से चलेंगे 3 पे एरो। तो ये मैंने इसका डायग्राफ बना दिया। अब आपको बार बार रिलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, डायग्राफ से ही आप बता पाओगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यस बेटा, आप डायग्राफ से ही बता पाओगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको रिलेशन पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल, आप वहां पे मत जाओ, अब यहां से सारी चीज बता दोगे। तो देखो ये एकदम से तो समझ में आएगा नहीं कि भाई मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया उसी में आप एक्सपर्ट बन गए, सारी चीज बता दोगे। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो समझ लेना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशन में, कभी भी। आप रिलेशन को अच्छे से रिफ्लेक्सिव देख पाओगे, सिमेट्रिक देख पाओगे और ट्रांजिटिव देख पाओगे, ये ध्यान देना। पहले में कुछ परसेंट समझ में आएगा, दूसरे में और आएगा, तीसरे में और आएगा, चौथे में और आएगा। यहाँ पे मैं 4 या 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा भी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। टाइम लग जाए तो देख लेना, टाइम तो भाई लगेगा, सीधी सी बात है ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो टाइम तो लगेगा इसमें। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ध्यान से समझना आप। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल ये देख लिया करो, अगर आपके पास 3 गोले हैं ना, तो उनके तीनों के तीनों पे सेल्फ लूप होना चाहिए। तीनों के तीनों पे अगर सेल्फ लूप है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर उनमें से एक पे भी सेल्फ लूप नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ पे 3 गोले हैं, तीनों पे सेल्फ लूप है, देख लो, तो ये रिफ्लेक्सिव आप देखते ही कह सकते हो। कोई डेफिनेशन का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, रिफ्लेक्सिव है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव तो है, यस। ऐसे चेक करना, रिफ्लेक्सिव में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अगर मैं मान लो यहां से हटा दूं, तो यहां से हटाऊंगा तो यहां से 2 भी हटाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं वहां मत जाओ, सिंपल यहां सोचो फिलहाल, ये हटा दूं तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर 3 गोले हैं तो तीनों पे सेल्फ लूप होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और अब है बेटा, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 3 गोले हैं, तीनों पे सेल्फ लूप है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है, यस। तो क्लियर हुआ होगा रिफ्लेक्सिव, तो यहां पे समझना, पहले क्वेश्चन में आप माहिर हो जाओगे, ठीक है, यस। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, किसकी बात करते हैं,
सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी एक बार ध्यान से सुन लेना, एक बार सुनते ही समझ में आ जाएगा। और मेनली हम वर्क करेंगे ट्रांजिटिविटी पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो ट्रांजिटिविटी पे ज्यादा हम फोकस करने वाले हैं। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो डायग्राफ से आप, कई बच्चों को तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में भी होती है, सच्चाई बता दो, पर यहाँ पे आने के बाद, डायग्राफ पे आने के बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पे। देखो सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं ना, सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या देखना होता है, ध्यान से सुन लेंगे एक बारी। या तो यहाँ पे कोई लाइन हो ही नहीं, लाइन मतलब ए से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 1, 3 से 2, 3 से 1, ऐसे ये वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये सेल्फ लूप की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाली लाइन जैसे ये यहाँ है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, इनकी बात कर रहा हूँ, है ना। या तो ये लाइन हो ही नहीं मतलब जैसे मैं 1 2 3 स्पेशल लिख लूँ ऐसे, ये यहाँ पे कोई लाइन आपस में नहीं है, ऊपर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना। सेल्फ लूप की फिलहाल कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन लाइंस की। सेल्फ लूप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक हो तो ये मत देखा और सेल्फ लूप है या नहीं, ये मैं आगे बार बार नहीं बताऊंगा आपको, अभी सुन। सिमेट्रिक अगर आपको देखना है तो ये मत देखा करो कि ये है या नहीं, ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिमेट्रिक में कभी भी बाधा आपको नहीं डालेंगे, ठीक है, करने में आप सिमेट्रिक अच्छे से देख पाओगे। ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक के लिए मेनली एक चीज देखनी है हमेशा, या तो कोई लाइन हो ही नहीं, जैसे यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। और हो तो डबल हो तो डबल हो, जैसे कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं तो एक ऐसे खींचनी बहुत जरूरी है डबल बनाने के लिए, तो सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होगा। अब ये सिमेट्रिक है, यस, क्योंकि या तो लाइन है ही नहीं आपस में और है तो डबल है, तो सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन दिख गई, या तो लाइन है ही नहीं और यहाँ डबल है, यहाँ तो सिंगल है, होनी चाहिए तो डबल होनी चाहिए। अब सिमेट्रिक है नहीं है, अब सिमेट्रिक है, यस, यहाँ पे डबल कर दो भाई, अब सिमेट्रिक है, यस, अब सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ तो लाइन है ही नहीं, है तो डबल है। अब सिमेट्रिक है नहीं है, क्यों नहीं है, डबल नहीं है, अब सिमेट्रिक है, यस, तो ये सिमेट्रिक है। अब इस पे सेल्फ लूप है या नहीं है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को ये देखना है कि या तो लाइन होनी नीचे और होनी चाहिए तो डबल होनी चाहिए सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि या तो है ही नहीं है तो डबल है। अब सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, या तो है ही नहीं है तो डबल है। अब सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, यहाँ पे है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, या तो हो ही नहीं हो तो डबल हो, बस इतना कॉन्सेप्ट पकड़ो सिमेट्रिक के लिए। तो बस यार आप यहाँ पे बता दोगे, डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं बिल्कुल भी, डायरेक्ट बता रहा हूं ये सिमेट्रिक है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन नहीं है और वो 3 जगह दिख रहा है अपने को तो एक जगह दिख जाए तभी कह देंगे नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे तो 3 जगह ऐसी है जहां पे डबल लाइन है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। बात आती है ट्रांजिटिविटी की। तो बेटा ट्रांजिटिव आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, या नहीं आपको एकदम से यही समझ में आ जाएगा। ये पूरी वीडियो अगर आप देखते हो तो ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ट्रांजिटिव में, मैं सच्चाई बता दूं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव समझिए, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है वो ध्यान दीजिए। आपको अगर ऐसा फिगर मिल जाए, है ना, मैं आगे भी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे चलेंगे तो नई नई चीजें आएंगी इसमें। ऐसा फिगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, क्योंकि सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी तो यही बताया कि सॉरी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन एम्प्टी। अब ये एम्प्टी है, इधर से उधर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक आपका है पर एम्प्टी रिलेशन है, तो सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पहला। दूसरी बात, ये भी ट्रांजिटिव है, मैं बता दूं, ये भी ट्रांजिटिव मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन सोचेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ये फिगर भी ट्रांजिटिव। अब देखो अब ये ट्रांजिटिव है, अब नहीं है, ये चीज पकड़ो। देखो अभी मैंने इसको ट्रांजिटिव बोला था, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा दिख जाए तो ट्रांजिटिव, खाली 1 से 2 दिख जाए तो ट्रांजिटिव डायग्राफ में। अब आप समझ तो गए होंगे, वहां तो जा ही नहीं रहे, कोई डायग्राफ बनेगा, डायग्राफ में ये चीजें देखनी है अपने को, ये ट्रांजिटिव,
1 से 2 मिल जाए। अब ट्रांजिटिव है, अब ट्रांजिटिव नहीं, यहाँ पे आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन सुना है ना, उस टाइप का कुछ एक से, हालांकि ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन लगता नहीं है, ये सुन लेना आप कभी। आप ये सोचते यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन आ गया, कौन सा वेक्टर पढ़ रहे, थोड़ा सोचना है अपने को। 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो 1 से 3 होना बहुत जरूरी है ट्रांजिटिविटी के लिए। क्या अब ट्रांजिटिव है? यस, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 भी है, ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रांजिटिव है? नहीं है। अब ट्रांजिटिव है? नहीं है, क्योंकि 1 से 2 है, 2 से 3 है, ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की मैंने यहाँ पे 2-3 बात की है, और धीरे धीरे मैं आगे में बात करूंगा। एक तो क्या की है, जैसे आपको ये आपको डायग्राम मिल जाए तो ट्रांजिटिव है, सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन एम्प्टी रिलेशन। ये डायग्राम मिल जाए तो ट्रांजिटिव है। 1 से 2 है, आपने डेफिनेशन सुनी होगी ना, ए से बी, बी से सी, ए से सी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है, मैं बता दूं। ठीक है, 1 से 2 मिल जाए तो ट्रांजिटिव है। अगर 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन बैठना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है। तो ये आपको डायग्राफ थोड़े से समझने पड़ेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए, और ये एकदम से समझ में नहीं आएंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आगे धीरे 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 धीरे, 3-4 क्वेश्चन या 4-5 जो भी, उनमें आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें। तो अपना मेन जो क्वेश्चन उस पर आते हैं फिलहाल, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्योंकि इनमें देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, उनमें इसका भी रोल होता है ट्रांजिटिव में, कई बार सेल्फ लूप का भी रोल होता है, मैं बता दूं, इसलिए कह रहा हूं। खाली अगर यही चीजें होती तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। 3-4 चीजें जो मैंने बताई है यही होती तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। इसलिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन में चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ पे सारी चीजें एकदम से बना के दिखा दूं समझ में आ जाए, क्वेश्चन तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 से 2 है, 2 से 3 है, 1 से 3 मिल गया, तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव, ये 100% ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज हमने समझी थी अभी। तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिटिव है, क्या है बेटा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो ये कौन से ऑप्शन में? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी सॉरी 1 मिनट, रिफ्लेक्सिव कहाँ है यार? यहाँ सिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक है, ये कैसे सही होगा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव की बात हो रही है ना, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो देखो कहां पे है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलो देखते हैं, है ना, देखते हैं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, आगे भी बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव पर ये तो ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव तो है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, तो मतलब ऑप्शन ए सही होगा बेटा, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा। ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नहीं, मैं गलती से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव समझ गया, इसको ये वाला पड़ गया सही। ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहे हैं द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपने को बताना है। तो आपको रिलेशन आर दे रखा है सेट ए के ऊपर, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। और 4 ऑप्शन में यहां पे जिक्र हो रखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। तो हम सिंपल इसको किससे सॉल्व कर देंगे भाई? डायग्राफ से। डायग्राफ से हम इसको बढ़िया से सॉल्व कर देंगे। डायग्राफ से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो आपको 4 गोले बना लेने हैं, आपको 4 गोले बना लेने हैं, और चारों में ये एलिमेंट लिख देने, 1 2 3 4। आप 2 यहां भी लिख सकते थे, 3 वहां भी लिख सकते थे। यहां पे फिक्स नहीं है कि 2 वहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे फिक्स नहीं है कि 4 यहीं आएगा, फिक्स नहीं है कि 3 यहीं आएगा, फिक्स नहीं है कि 1 यहीं आएगा। ठीक है, अब भाई देखो, रिलेशन से हम डायग्राफ बना देंगे अच्छे से। डायग्राफ से रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन से डायग्राफ बना सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 से 2 मतलब 1 से 2 एरो जाएगा, 2 से 2, 2 से 2 ऐसे लिखा जाएगा, 1 से 1, 1 से 1 ऐसे, 4 से 4, 4 से 4 ऐसे, और भाई 1 से 3, 1 से 3 ऐसे, 3 से 3, 3 से 3 ऐसे,
3 से 2, 3 से 2 ऐसे, यस। ये बनाने के बाद क्वेश्चन खत्म। आप इसको देख के बता सकते हो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बता रखा है? रिफ्लेक्सिव के लिए हर गोले के ऊपर सेल्फ लूप होना चाहिए, हर गोले के ऊपर सेल्फ लूप होना चाहिए। जैसे 4 गोले हैं, चारों पे सेल्फ लूप मतलब खुद से खुद तक है या नहीं, यस, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर इनमें से सपोज करो मैं ये हटा दूं तो अब रिफ्लेक्सिव है, अब नहीं है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देख लिया करो, हर गोले के ऊपर सेल्फ लूप होना चाहिए। अगर एक के ऊपर भी नहीं है, एक के ऊपर भी नहीं है तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हर एक पे होना चाहिए। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, क्योंकि सभी पे सेल्फ लूप है, सभी पे सेल्फ लूप है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है भाई, यस, लिख लो। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया है? या तो लाइन हो ही नहीं और हो तो डबल, या तो लाइन हो ही नहीं हो तो डबल हो। डबल मतलब अगर 1 से 2 एरो है तो 2 से 1 भी होना चाहिए, ये कह रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां लाइन है ही नहीं, यहां लाइन है ही नहीं, और यहां क्या होनी चाहिए थी, हर जगह डबल होनी चाहिए। या तो लाइन हो ही नहीं, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? या तो लाइन हो ही नहीं इधर से उधर, जैसे 2 से 4, 4 से 2 लाइन है ही नहीं, और हो तो डबल होनी चाहिए भाई सिमेट्रिक के लिए। अब अपनी कंडीशन को फेल कर रही है तो ये डबल तो नहीं है, यहाँ पे 1 से 2 है पर 2 से 1 नहीं है, ऐसे 1 से 3 है पर 3 से 1 नहीं है, 3 से 2 है पर 2 से 3 नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, देखते ही पता चल रहा है, हमें 3 चांस मिल रहे हैं यहाँ पे सोचने के कि देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। मैंने अच्छे से आपको सारी चीजें समझा रखी है, ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर से सुन लो, या तो लाइन हो ही नहीं और हो तो डबल हो, तो यहाँ पे डबल कहाँ है भाई? 1 से 2 है पर 2 से 1 तो नहीं है ना, 1 से 3 है, 3 से 1 तो नहीं है ना, 3 से 2 है, 2 से 3 तो नहीं है ना। अब अच्छा मैं ये कहूँ, देखो यहां भी लगा दूं लाइन, यहां भी लगा दूं, सॉरी ये भाई उल्टा लगाना है क्योंकि ऐसे एरो तो आया हुआ, अब ऐसे जाना चाहिए, यहां भी लगा दूं। अब ये सिमेट्रिक है, अब बिल्कुल सिमेट्रिक है क्योंकि हर जगह डबल है, या तो है ही नहीं है तो डबल, या तो है ही नहीं और है तो डबल है, अब ये सिमेट्रिक है। अच्छा अगर मैं ये कहूं, अब सिमेट्रिक है, अब भी सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, ठीक है। और ये भी खींची थी ना मैंने, 1 से 3 है, यस, ये भी खींची थी। अब सिमेट्रिक है, अब भी नहीं है क्योंकि वही नहीं था सिमेट्रिक, अब कौन सा सिमेट्रिक होने वाला है? अब भी नहीं है सिमेट्रिक। अच्छा एक इसमें कौन सी खींची थी मैंने? 3 से 2 थी, 2 से 3 नहीं है कोई, अब सिमेट्रिक है, अब भी नहीं है सिमेट्रिक। तो क्योंकि शुरू में ही देख लेंगे ना हम, तो भाई 1 से 2 लाइन है पर 2 से 1 भी होनी चाहिए, तो उसी पे बोल देंगे, इन पे तो आने की जरूरत नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव में मैंने क्या समझाया? ट्रांजिटिव में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है मेन। क्या? इधर से उधर कोई लाइन नहीं है तो भी ट्रांजिटिव होगा, इधर से उधर, जैसे ये 1 और 2 पे मैं बात करूं खाली, इधर से उधर कोई लाइन नहीं है, 3 भी ले लो साथ में, इधर से उधर कोई लाइन नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। अब जैसे इधर से उधर कोई लाइन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, मैंने खूब समझाया आपको अच्छे से। दूसरी चीज, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चेक कर लिया करो। क्या चेक कर लिया करो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि यहां पे देखिए 1 से 3 है, 3 से 2 है, तो 1 से 2 होना चाहिए, जो है 1 से 3 है, 3 से 2 है, 1 से 2 होना चाहिए, तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ऐसे तो सीखते हो, है ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखो 1 से 3 है, 3 से 2 है, तो 1 से 2 है, बिल्कुल है, तो ये ट्रांजिटिव है स्पष्ट, ये ट्रांजिटिव है ना? ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव भाई थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, मैं बता दूं आपको। एक तो मैंने आपको स्पेशल बता दिया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिखना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। अब देखो अगर मान लो मैं 1 से 2 हटा दूं तो ट्रांजिटिव है, तो आप मना कर देते सर 1 से 3 है, 3 से 2 है, पर 1 से 2 तो नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा अब ट्रांजिटिव है, अब भी नहीं है, क्यों? आप क्या कहते हैं सर 1 से 3 है, 3 से 2 है, पर 1 से 2 होना चाहिए, तो 2 से 1 है, अब भी ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है ना बात? और अब ट्रांजिटिव है, अब बिल्कुल ट्रांजिटिव है ना। इन पे मत जाया करो सीधे आप, है ना? पहले ये देखा करो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हालांकि बाद में इनके बारे में भी सोचना पड़ता है कई बार, तो इन पे मत जाओ आप, सीधे ये देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है, तो देखो 1 से 3, 3 से 2, 1 से 2, तो ट्रांजिटिव है, यस। अगर मैं ये सारी लाइन हटा दूं, जैसे ये भी हटा दूं,
ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों हटा देता मैं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो ट्रांजिटिव है। मैंने अभी अभी तो बताया। या तो कोई लाइन नहीं होगी आपस में इधर उधर, तो ट्रांजिटिव होगा। या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिखना चाहिए, या क्या दिखना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो चीज पे ट्रांजिटिव श्योर है। एक आध चीज और भी है, अगर आता है तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन इस टाइप, कोई उस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दो चीजें क्या, एक तो कोई लाइन भी नहीं, इनके बीच में कोई लाइन नहीं होगी, तो एक ट्रांजिटिव होगा। अगर लाइन हो गई इधर उधर, तो आप सर्च करना स्टार्ट कर दो, वहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बैठता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल बैठता है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो भाई यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ऑप्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपको ट्रांजिटिविटी और भी अच्छे से क्लियर होने वाली है। आपको बहुत बढ़िया से आपको ट्रांजिटिव यहां पे समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि सेट ए आपके पास है, देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। तो जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव ओनली होगा क्या? क्या आपका ट्रांजिटिव ओनली होगा? क्या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा? क्या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली होगा? तो कहने का मतलब यह है कि अपने को इस आर के बारे में सोचना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, तब बात बनेगी। ये नहीं कि भाई खाली रिफ्लेक्सिव देख लिया और ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पे तीनों काम करने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, फिर ऑप्शन पे आना चाहिए। यस, नहीं तो टाइम की भी खराबी और भाई क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। मैं बता देता हूं, देखो। तो हम क्या करते हैं, डाइग्राफ से सोल्व करेंगे। इसको भी डाइग्राफ से सोल्व करेंगे। यस, तो देखो भाई सेट ए ये रहा, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 गोले बना दो। 4 गोले बना दो, 4 गोले आप यहां पे बना दो। तो लिख दो एलिमेंट ए बी सी डी, 4 थे, चारों मैंने यहां पे लिख दिए। तो रिलेशन में ए से बी है तो ए से बी एरो जाएगा, बी से ए है तो बी से ए एरो आएगा। ये ध्यान देना मेनली, ए से बी एरो, बी से ए एरो, यानी कि सिंपल लाइन खींच दो, पता ही नहीं कौन कहां है। ए से ए एरो, ए से ए सेल्फ लूप बोलते हैं वैसे इसको, ए से ए सेल्फ लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव देखते ही तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि भाई ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों? हर एक के ऊपर सेल्फ लूप होना बहुत जरूरी है। यहां पे तो 3 ऐसे बैठे हैं जिन पे सेल्फ लूप नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है बेटा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? बी पे भी नहीं है, सी पे भी नहीं है, डी पे 3 अपने को चांस मिल रहे हैं। हमने तो क्या पढ़ा है भाई, एक पे भी सेल्फ लूप ना दिखे तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छे से समझ जाएगी ये चीजें सारी आपको, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़ा है? सिमेट्रिक के लिए मैंने सिंपल ये पढ़ा है कि इधर से उधर लाइन, ये वाली लाइन नहीं, इन पे मत जाएगा, इन पे मत जाओ। सेल्फ लूप है या नहीं, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मेनली आपको सिमेट्रिक के लिए क्या सोचना होता है, या तो डबल लाइन, जैसे यहां डबल है, या लाइन हो ही नहीं, या तो लाइन हो ही नहीं हो तो डबल हो। सिमेट्रिक के लिए ऐसा होता है, या तो लाइन हो ही नहीं आपस में, इधर से उधर एरो हो ही नहीं, हो तो डबल हो, तो सिमेट्रिक होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? यस। क्यों? क्योंकि यहां तो लाइन है ही नहीं और है तो डबल है। लाइन है ही नहीं और है तो डबल है, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है। यस। अच्छा, मैं ये मिटा दूं तो अब सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि डबल कहां है, लाइन सिंगल लाइन है। अब है सिमेट्रिक? यस। अब है सिमेट्रिक? नहीं है। चीज को पकड़ो आप, बिल्कुल आसान चीज है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो देखते ही क्लिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों? डबल लाइन नहीं है, बी से ए है पर ए से बी नहीं है। तो मेनली हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की तरह ही डायग्राफ रखेंगे हम सेम। तो अब सिमेट्रिक है? यस, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देखना, यहां पे ट्रांजिटिव देखना है या नहीं, है या नहीं। ये क्वेश्चन मैंने एक सैंपल पेपर से उठाया है और उसमें इसका गलत आंसर दे रखा है। और बच्चे क्या करते हैं कि सैंपल पेपर खरीद के और उनके आंसर पे विश्वास करते पूरा। मैं बताऊंगा क्यों गलत है, ठीक है। देखो, उनका ऑप्शन ये है, आप भी चेक कर लो। उनका ऑप्शन ये है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली। सैंपल पेपर में जो दे रखा है, उन्होंने ऑप्शन दे रखा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली। सिमेट्रिक तो हम देख चुके हैं, ट्रांजिटिव और देखते हैं होता है, उनका ये ऑप्शन है। और हम भी अपना दिमाग सेट कर लेते हैं, हाँ भाई ऐसा होगा।
वो कब होता है? वो रटने से होती है सारी चीजें। जब हम रट्टा मारते हैं, डेफिनेशन रट ली, चीज को समझ ही नहीं पा रहे क्या है, और फिगर में अगर आप कोई चीज उतार लेते हो तो क्लियर, वही फंडा क्लियर है ना, आपका परमानेंट काम बन जाता है, फिर रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बताइए पहले, है ना, और फिर आगे बढ़िए वीडियो को रोक के और आप एक बार देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यस। चलो तो भाई यहाँ पे हम ट्रांजिटिव देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने क्या क्या समझा है, मैं फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अपने पास मान लो एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट ए बी सी, तो रिलेशन से आप डायग्राफ बना सकते हो और डायग्राफ से रिलेशन। तो फिलहाल मैं रिलेशन नहीं बना रहा, खाली डायग्राफ में समझ लेना ट्रांजिटिव कैसे कैसे होगा। तो 3 गोले बना लिए, है ना, चाहे रिलेशन हो चाहे डायग्राफ हो, आपको एक चीज मिलनी चाहिए, रिलेशन से डायग्राफ बना लिया, है ना। डायग्राफ हो तो रिलेशन की जरूरत नहीं है, यहीं से दिख जाता है, सब ट्रांजिटिव है। नहीं वहां नहीं जाना फिर बार बार कि भाई आप, जैसे मैंने इससे डायग्राफ बना लिया, फिर मैं वहां भी जा रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, फिर फायदा क्या हुआ इसका बनाने का? सारा खेल तो यही है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं डायग्राफ से मैं बता दूंगा, यहाँ पे रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं कि ट्रांजिटिव कैसे कैसे देखना चाहिए। बेटा अगर ऐसा फिगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव है, सुन लो पहली बात, ऐसा फिगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव। मैं सारे फिगर लिख देता हूं आपके सामने, ऐसा फिगर आपको कहीं भी दिख जाए, है ना, ऐसा डायग्राफ कहीं भी दिख जाए तो ट्रांजिटिव। क्लियर? दूसरा बनाते हैं ए बी, यार ये मिटा ही देता हूं, ये लगाना नहीं है, मैं तो वैसे लगा रहा हूं, है ना, फिगर, ये आपको डायग्राफ बना दिखा रहा हूं, कभी आप भी लगाने लग जाओ। ए बी सी ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए तो भी ट्रांजिटिव। जैसे ए से बी मिल जाए, बी से स्टार्ट होने वाला मिले ही नहीं तो ट्रांजिटिव। ये मैंने खूब अच्छे से समझा रखी है सारी चीजें, ये ट्रांजिटिव है। ए से बी है, बी से स्टार्ट होने वाला मिले ही नहीं तो ट्रांजिटिव, सुन लो, तो ट्रांजिटिव। ठीक है, यस। और तीसरी चीज मैंने अब तक क्या पढ़ाई है, जैसे ये है ए बी सी, ए से बी मिल जाए और बी से स्टार्ट होने वाला मिल जाए, चाहे वो ऐसे मिल जाए चाहे ऐसे मिल जाए, ऐसे भी मिल सकता है, बी से स्टार्ट होने वाला, ए से बी मिल गया, बी से स्टार्ट होने वाला ऐसे मिल सकता है। इस क्वेश्चन में यही चीज है, इस क्वेश्चन में यही चीज है और मैं यही समझाना चाहता हूं। फिलहाल मैंने अब तक क्या पढ़ा है मैं वो बता रहा हूं, इसमें नई चीज है इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रांजिटिव अब खत्म हो गया, समझो। अब ए से बी है, बी से स्टार्ट होने वाला मिल जाए तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हो आप, ए से बी, बी से सी, ए से सी होना बहुत जरूरी है ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ये डायग्राफ भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। और एक फाइनल लॉ अब आपके दिमाग में आएंगी चीजें सारी बढ़िया से। ट्रांजिटिविटी अब फाइनल आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है ना। ट्रांजिटिविटी में थोड़ी सी दिक्कतें आती है और वो धीरे धीरे समझने में, मैंने कहा था ना शुरुआत में कि भाई थोड़ा समझेंगे तब आएंगे। ये ट्रांजिटिव है, ऐसा ट्रांजिटिव होता है ए से बी और बी से स्टार्ट होने वाला मिले तो देख लिया करो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है या नहीं, अगर वो दिख रहा है तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, यस। तो ये मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने यू लिखे थे ए बी सी सेट पे, जिसमें एलिमेंट ए बी सी थे एक सेट ए में, ताकि आपको दिमाग में सारी चीजें रहें कि भाई ट्रांजिटिव कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, इनके अलावा कुछ नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। या तो आप ये जान लिया करो कोई चीज होती कैसे है, या ये जान लिया करो कोई चीज कैसे नहीं होती है, एक चीज जाननी चाहिए। अगर दोनों चीज जानोगे तो फंसोगे। ठीक है, अब यहां देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखो ये ऑप्शन गलत दे रखा है इन्होंने, देखो अब ध्यान से समझिए। थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशन से और सोच ले तो एक फिगर अपने दिमाग में और आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम खत्म, फिर प्रॉब्लम खत्म। 3 फिगर तो मैंने बता दिए, अगर आपने चौथा फिगर और देख लिया फिर प्रॉब्लम खत्म ट्रांजिटिविटी की सारी। थोड़ा सा डेफिनेशन से सोच लो, फिर फिगर दिमाग में आ जाए, फिगर ध्यान रहेगा। ए से बी ठीक बात है, बी से ए ठीक बात है, ए से ए होना चाहिए, ए से ए होना चाहिए। देखो ए से बी डेफिनेशन यही तो कहती है, पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। एक्स से वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई से जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स से जेड बिलोंग्स टू आर हो,
तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। एक्स वाई जेड सारे के सारे सेट से होने चाहिए, ये पढ़ा है हमने अच्छे से, ठीक है, यस। तो भाई यहां पे आ जाते हैं, डेफिनेशन से सोचते हैं, ए से बी ठीक बात है, बी से ए, बी से स्टार्ट होने वाला मिल गया ठीक बात है, एक्स से वाई, वाई से स्टार्ट होने वाला मिल जाए तो एक्स से जेड होना चाहिए, ए से बी, बी से स्टार्ट होने वाला मिल जाए तो इससे ये होना चाहिए है। और आप ऐसा सोच के कह देते हो कि ये तो ट्रांजिटिव है, पर फंस गए आप फंस गए। अगर ऐसे कर दिया तो गए। अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है वो सुनिए। कई बच्चे ऐसे देखेंगे भाई ए से बी है, बी से ए है, ए से ए है, यस इट इज ट्रांजिटिव। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि डायग्राफ देखना कितनी हेल्प करेगा। ये फिगर दिख जाए तो ये ट्रांजिटिव वाला नहीं है। अगर फिगर ऐसा बने, मैं फिर से यहां बना देता हूं, देखो यहां बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी। अगर फिगर आपको ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, है ना, वो लाइन नीचे कर देता हूं, यहाँ पे सोचोगे ये ऊपर कर दे लाइन, है ना, बच्चे इतना ही सोचते हैं भाई। ये ऐसा दिखे तो ट्रांजिटिव होगा। मैं कारण बताऊंगा। ये वाला फिगर ट्रांजिटिव नहीं है, ये वाला डायग्राफ ट्रांजिटिव नहीं है, ये वाला डायग्राफ ट्रांजिटिव। अब कारण बताऊंगा, देखो क्यों नहीं। अब आ जाओ बात पे। बी से ए मानते हो, बी से ए मानते हो, यस ये आर में है, और आप मानते हो ए से बी, बी आर में है, बी से ए आर में है, ए से स्टार्ट होने वाला मिल गया आर में है, तो आप खुद बता दो बी से बी भी होना चाहिए या नहीं। अरे यार बी से बी भी आर में होना चाहिए यानी, ये बता दो बस, तो ट्रांजिटिव होगा। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, हम ऐसे सीधे सीधे चल दिए तो हर एक के लिए ट्रांजिटिव है। ये ए से बी है, बी से स्टार्ट होने वाला मिल गया, ए से ए मिल गया, ट्रांजिटिव। और उसने दिमाग नहीं लगाया कि बी से ए से स्टार्ट होने वाला ये भी तो है, बी से ए से बी। अब खुद बता दो बी से बी होना चाहिए ना, बी से ए है, ए से बी भी है आर में, और आप खुद बता दो बी से बी भी आर में होना चाहिए या नहीं ट्रांजिटिविटी के लिए। अब ये इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये फिगर ट्रांजिटिव है। तो तीन तो मैंने अभी अभी नोट किए थे आपके सामने, वो तीन एलिमेंट पे थे, ये भी ध्यान देना, ये ए बी सी डी है, वो तीन एलिमेंट पे थे, है ना। और एक फिगर आपके सामने ये रहा, इस टाइप का फिगर, ये तो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना, ये तो है नहीं। इस टाइप का फिगर, इस टाइप का फिगर, जैसे मैं यहां पे एक सेट ए ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट ए बी है, समझाने के लिए कर रहा हूं भाई सारा काम। अब ये मत सोचना कि सर आपने क्वेश्चन तो 3 ही करवाए, टाइम इतना खराब कर दिया, पर ये भी तो सोचो कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन से कैसा ही आ जाए, छोड़ोगे नहीं, ये भी तो सोचो। क्वेश्चन बेशक यहाँ पे 3 हुए हो इतने टाइम में, पर आप ये भी तो सोचो कि भाई कॉन्सेप्ट भी तो सुधारना होगा आपका, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे ये सेट ए, अब आप डायग्राफ बनाओगे इसका, ए बी 2 बोले तो देखना ये वाला डायग्राफ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, पर अपने को तो वो वाले ध्यान रखने जो ट्रांजिटिव होंगे, वैसे नहीं हुए तो नॉट ट्रांजिटिव, सीधी सी बात है। थोड़ा सोच भी लेंगे, ये थोड़ी ना भाई सारी चीजें डायग्राफ से ही सोचते रहे हम। इससे 4 डायग्राफ बता दिए, अगर ये ध्यान रख लेते हो तो अगर आपको इनके अलावा कुछ दिखता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसमें ये और होगा तो ट्रांजिटिव होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है ना। इस पे रिलेशन आप ये लिख सकते हो, ए बी बी ए, ठीक है, और भाई ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। अब ये ट्रांजिटिव है बेटा, अब ट्रांजिटिव है, ए से बी भी है, बी से ए भी है, ए से ए भी है और बी से बी भी है। और कारण मैंने बता दिया था कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, आपके सामने अच्छे से लिखा हुआ है। तो उन्होंने ऑप्शन दे रखा था सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली, ये गलत ऑप्शन है। ये एक सैंपल पेपर में, और उस सैंपल पेपर का काफी अच्छा नाम है, ठीक है, यस। तो भाई ये ऑप्शन उन्होंने गलत छाप रखा है, मैं बता दूं। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको दिख गया होगा स्पष्ट, रिफ्लेक्सिव तो था ही नहीं, सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक ओनली, ऑप्शन ए सही होगा। तो इस क्वेश्चन पे टाइम इतना लगाना मेरा कारण यही था कि आप चीजों को समझो कि किस किस टाइप के डायग्राफ ट्रांजिटिव होते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो देखते ही खत्म, ट्रांजिटिविटी के लिए किस किस टाइप के डायग्राफ अपने को देखने को मिलेंगे, यस वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका और अब आप अच्छे से हर चीज को समझ सकते हो और बता सकते हो। देखो भी यहाँ पे आर ऑन द सेट और रिलेशन आपके पास ये रहा, सेट ये रहा, तो आर पूछ रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, तीनों चीज देखे और एक दे दिया नन ऑफ दीज, बताना है क्या होगा। तो सिंपल अपना फंडा एक ही है, अगर सेट में 4 एलिमेंट है, 4 गोले बना लो फटाफट से, 4 गोले बना लो देखते ही, 1 2 3 4, कहीं भी लिख दो, ये आपस में कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि भाई 2 यही आएगा। अब देखो 1 से 2 डायग्राफ बना रहे हम, 1 से 2, 3 से 4। अब देखिए, अब आप देखते बताओगे हर चीज, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि हर एक के ऊपर सेल्फ लूप नहीं है। हर एक के ऊपर सेल्फ लूप होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। अब तो यार यहाँ पे चारों के चारों पे ही नहीं है। यहाँ पे तो बात एक चीज की रहती है कि एक पे भी आपको ऐसा दिख जाए कि सेल्फ लूप नहीं है, एक पे भी ऐसा दिख जाए कि सेल्फ लूप नहीं है, तो आप वही कह देते हो कि ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या तो चारों के चारों पे नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, यही काटा लगा दो, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कहा है आपको, या तो लाइन हो ही नहीं, जैसे यहां नहीं है, इधर से इधर, इधर से इधर कोई लाइन नहीं, इधर से इधर भी कोई लाइन नहीं, इधर से इधर भी कोई लाइन नहीं, और हो तो डबल हो तो डबल हो, यहां पे तो सिंगल सिंगल दिख रही है। या तो लाइन हो ही नहीं, जैसे मैं आपके पास ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, यहां पे कोई लाइन नहीं इधर से उधर, तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। और सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, और ये एम्प्टी रिलेशन का डायग्राफ, भाई किधर भी कोई भी यहां से आप रिलेशन बनाने की सोचोगे भी तो कहां बनेगा, है ना। यहां पे आप रिलेशन बनाने की सोच रहे हो तो 1 से 2 लिख दोगे, 3 से 4 लिख दोगे, यहां पे कहां बनेगा। तो ये आपका सिमेट्रिक है, मैं बता दूं। या तो कोई लाइन हो ही नहीं इधर से उधर, हो तो डबल हो तो डबल हो, जैसे हो तो डबल हो। अब ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है ये? नहीं है। अब सिमेट्रिक है? यस, क्योंकि डबल बना दी। अब सिमेट्रिक है? बिल्कुल है ना, या तो है ही नहीं, है तो डबल है। अब सिमेट्रिक है? नहीं है, सिंगल लाइन दिख गई है, अब है। समझ जाओ चीज को बस। अब ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप देखते कह दोगे सर ये सिमेट्रिक नहीं है, या तो लाइन है ही नहीं और यहाँ पे तो डबल लाइन नहीं है, सिंगल दिख रही है हमें, 1 से 2 है पर 2 से 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की, और ट्रांजिटिविटी भी आप देखते ही बता दोगे, ट्रांजिटिविटी भी आप देखते ही बता दोगे। ट्रांजिटिविटी में ये फिगर मैंने बनाया था, ध्यान हो, मैंने बनाया था, ध्यान हो, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ मिले तो 1 से 2 दिख जाए तो ट्रांजिटिव है बिल्कुल। अब यहां पे भाई 2 से स्टार्ट होने वाला मिला ही नहीं, और 2 से स्टार्ट होने वाला मिल जाए तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, सीधी सी बात है। ऐसे ही 3 से 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला मिला ही नहीं, तो ये और ये एक ही बात है, और ये एक ही बात है। ये मत सोचना कि अब ये भी फिगर बनाओ सर, फिर इसमें आप कोई अलग अलग अंतर नहीं है भाई इन चीजों में, है ना, ये एक ही बात है। तो ऐसे देख लो इसको, तो यहां से देख लो, एक ही बात है। 4 से स्टार्ट होने वाला मिल जाता, मान लो 4 से 1 होता तो फिर 3 से 1 देखते या नहीं, तो ये चीज समझो आप मेरे। तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांजिटिव है ना, ये वाला फिगर अपना इस वाले फिगर से मैच हो रहा है, ये ट्रांजिटिव है ना, इस वाले डायग्राफ बोल दो या फिगर बोल दो जो भी, तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही होगा, यस।